क्या आप जानते हैं, जब रामचंद्र जी की बारात अयोध्या के निकट पहुंची तो अयोध्या में क्या हुआ? यूं तो प्रभु का हर एक भाग, रामायण का हर एक भाग, हर एक शब्द प्रभु की कृपा से भरपूर है, लेकिन यह प्रसंग कुछ अलग ही है। प्रभु की बारात को आती हुई देखकर देवता, राजा, प्रजा, जन्म का भूखा, जन्म का दरिद्र खजाना पा गया हो। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं भक्तों। इस कथा को सुनने से कल्याण अवश्य होता है भक्तों। जीवन की सारी उलझनें और मुसीबतें क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं। आइए कथा का पान करते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप जा पहुंची। किसकी बारात? प्रभु रामचंद्र जी की बारात। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं भक्तों। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजाया कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोल, श्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता था। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। बोलिए सीताराम भगवान की जय। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध भूल गई भक्तों। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई कि मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर स्थिर हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजाते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल, अखुए, गोरे चन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित थी। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बना लिए हो भक्तों। जय श्री राम। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती भक्तों। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्त्रों से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए
हुए माताएं आनंदित होकर प्रछन्न करने चली, अर्थात आरती उतारने चली। उनके शरीर पुरकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। भक्त सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, अर्थात वे आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। प्रभु की लीला में आनंद ही अनुपम है। भक्तों, नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं। भक्तों, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। इस कथा को सुनने से भक्तों कल्याण तो निश्चित है, पक्की मोहर लग चुकी है। जिसने भी इस कथा को सुना उसका कल्याण निश्चित है, अवश्य कल्याण होगा। भक्तों, प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुदुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध, सूत, भाट और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। भक्तों, बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। भक्तों, प्रेम परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है। भक्तों, और शरीर पुलकित है, क्योंकि प्रभु को देखते ही और क्या होगा। भक्तों, प्रेम आंसू छा जाएंगे और शरीर तो पुलकित हो जाएगा, आप शुद्ध बुद्ध भूल ही जाए। जय श्री राम। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रछन्न कर रही है, अर्थात नजरें उतार रही है, आरती कर रही है। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है, क्योंकि एक बार में मन नहीं भरता, एक बार में हृदय नहीं भरता है, आनंद समाता नहीं है, तो बार बार आरतियां कर रही हैं। बोलो सीताराम भगवान ने की। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही है। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो रही हैं। भक्तों, सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। किसको देखकर? प्रभु श्री राम जी और माता सीता को देखकर। अरे उनके तो दर्शन मात्र से ही सब कलेश मिट जाते हैं मेरे भाइयों। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी प्रभु के नाम को, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई।
वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्धे पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए हों, इतने सुंदर थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान दुल्हा और दुल्हन की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं कि मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी हो और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आ गए हैं। भक्तों, माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हनें सकुचाती हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करते माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। जय श्री राम। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर भर कर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। जय श्री राम। सब जो हार करके आशीर्वाद देते हैं अर्थात वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की गाथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अब बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उसका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, जय श्री राम। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी।
नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। कथा को लगातार सुनने के लिए दिव्य वाणी के इस मंच पर बनी रहें। सभी राम भक्त कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें। दिव्य वाणी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रेमी मित्रों में शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। जय श्री राम।